नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे रीट मेंस कट ऑफ हिंदी की, यानी हिंदी विषय से संबंधित कट ऑफ क्या रहेगी, यानी विद्यार्थियों की जो जो प्रश्न उन्होंने हल किए और हल करने के बाद उनके पास कितने प्रश्न बच रहे हैं, तो उसके हिसाब से और हम आकलन करेंगे आज की हिंदी विषय में कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी कैटेगरी वाइज, यानी जितनी भी कैटेगरी है कैटेगरी के हिसाब से हम जो कट ऑफ रहेगी उसकी बात हम आज की कक्षा में करेंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में जो कट ऑफ है उससे बात करने से पहले एक बार रीट के लिए, यानी हिंदी विषय के लिए रीट में कितने पद सर्जित किए गए, कितने नॉन टीएसबी के, ये सारी बातें एक बार कर लें। तो मित्रों, आपको सबको ज्ञात होगा कि रीट मेंस में हिंदी विषय के लिए कुल पद 3176 यानी 3176 पद सर्जित किए गए हैं। बात करें इन पदों में नॉन टीएसबी के लिए, यानी ये जो पद है 3176, इन पदों में नॉन टीएसबी के लिए, नॉन टीएसबी क्षेत्र के लिए 2577 यानी 2577 पद सर्जित है। और बाकी जो पद हैं यानी टीएसबी क्षेत्र के लिए, तो उनके लिए 599 पद सर्जित किए गए हैं। और मित्रों, कुल जो आवेदन हुए, यानी हम बात करें अब कुल आवेदनों की, यानी 3176 पदों के लिए कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किए, तो कुल आवेदन हुए 1,73,463, यानी 1,73,463 आवेदन आमंत्रित हुए। अब मित्रों, बात करें कि जो रीट मेंस का जो हिंदी का पेपर हुआ उसमें उपस्थिति कितनी रही छात्रों की, तो जो उपस्थिति है वो 94 से 96% उपस्थिति रही। अब बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो मित्रों, बात करते हैं हिंदी से संबंधित कट ऑफ की। तो आपको सबको ये ज्ञात है कि कुल प्रश्न 150 थे, लेकिन विद्यार्थियों ने इसमें से कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, यानी कितने प्रश्न हल किए। तो मैंने जितने भी हिंदी विषय के विद्यार्थी मिले उनसे यानी उनसे बात की, तो बात करने के दौरान उनसे मैंने ये संभावित प्रश्नों की जो हल करने वालों की संख्या है तो वो 130 से लेकर 140 के बीच में रही। यानी कुछ विद्यार्थियों ने 130 किए, कईयों ने 135 तक, कईयों ने 140 प्रश्न भी हल किए। अब ये जो प्रश्न 130 से लेकर 40 के बीच में हल किए, तो इनमें से कितने प्रश्न उनके गलत हुए, गलत होने के बाद अब उनके कितने प्रश्न बच रहे हैं, तो इसके हिसाब से उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। और मित्रों, कट ऑफ पर अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी, आपको पता है ये भी इस कट ऑफ में शामिल हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आप ये आकलन तैयार किया है कि अगर फर्स्ट ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग पहले दे दी जाती है तो कुछ एक विद्यार्थी, ज़्यादा नहीं तो 30% विद्यार्थी हैं जो वो भी इसमें से अलग होंगे। फिर सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी भी इस परीक्षा में शामिल थे। अगर मान लो उनको भी ज्वाइनिंग पहले दे दी जाती है तो 30% विद्यार्थी वो भी अलग हो जाएंगे। फिर बचेगी जो बाकी जो बच गए विद्यार्थी, उनके आधार पर उनकी जो कट ऑफ है उसी को हम लेकर के हम बात करेंगे। तो मित्रों, पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जिनके माइनस मार्किंग सहित, यानी गलत होने के बाद जो माइनस मार्किंग सहित 1/3 से प्रश्न काटने के बाद में, यानी जो शेष प्रश्न बच रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के 117 से लेकर 120 के जिसके प्रश्न सही बच रहे हैं, यानी माइनस मार्किंग के द्वारा हल निकालने के बाद, माइनस मार्किंग से जो प्रश्न गलत हो गए उनको अलग करने के बाद अगर 117 से लेकर 120 तक जिनके प्रश्न बच रहे हैं तो वो सेफ जोन में हैं। बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में जिनके 115 से लेकर 118 तक प्रश्न बच रहे हैं, यानी पूरे प्रश्न काट करके, यानी जो गलत हो गए उनको हटाने के बाद अगर 115 से 118 के बीच प्रश्न बच रहे हैं तो वह सेफ जोन में हैं, यानी वो दौड़ में है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 110 से लेकर 113 तक ये प्रश्न अगर बच रहे हैं तो वो भी इस रीट
मेन में यानी जो रीट मेंस हो रही है इसकी दौड़ में है। बात करें एमबीसी वालों की, तो एमबीसी वालों में जिनके 108 से लेकर 110 तक के प्रश्न सही हैं तो वह भी सेफ जोन में हैं। और मित्रों बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर जिन विद्यार्थियों के 110 से लेकर 112 तक के प्रश्न बच रहे हैं तो वह भी सेफ जोन में है। और मित्रों बात करें अब एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जिन विद्यार्थियों की 100 से लेकर के 100 यानी ये जो भी मैंने ये कट ऑफ बताई है यह मेल व फीमेल दोनों की है। तो एसटी कैटेगरी में जिनके 100 से लेकर 103 तक प्रश्न बच रहे हैं माइनस मार्किंग द्वारा काटने के बाद में, फिर 100 से लेकर 103 तक जो प्रश्न बच रहे हैं तो वह भी सेफ जोन में है। और मित्रों अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग दे दी जाती है तब की बात है ये। और अगर सेकंड ग्रेड और इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती और फिर अगर ये थर्ड ग्रेड को पहले ज्वाइनिंग दी जाती है तो फिर तो कट ऑफ आप जानते हो ये ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये जो आंकड़ा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है तो यह संभावित आंकड़ा है। 1-2 नंबर वैसे प्लस आगे ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी एक जनरल में 117 से 120, ओबीसी में 115 से 118, ईडब्ल्यूएस में 110 से 113, एमबीसी में 108 से 110, एससी में 110 से 112 और एसटी में 100 से लेकर 103 तक जिनके अंक आ रहे हैं वह सेफ जोन में हैं। और मित्रों यानी पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो पेपर का जो लेवल था यानी जो जीके वाला जो पेपर का लेवल था वो सामाजिक वाले पेपर से थोड़ा टफ था। यानी प्रश्न को अगर टफ नहीं कह सकते लेकिन जो प्रश्न की शैली थी वह थोड़ी ऐसे थी कि जिससे आता हुआ यानी कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनके जो प्रश्न आ रहे थे वो भी प्रश्न की पेपर की जो लैंग्वेज थी उसके आधार पर आते हुए प्रश्न भी गलत हो गए थे। तो मित्रों ये थी हिंदी की कट ऑफ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक से संबंधित कट ऑफ की।